अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। चलिए देखते हैं आज मुरक्कब इशारी जो हम लास्ट क्लास हम पढ़ रहे थे उसमें हमने सारी चीज़ें देख ली। हाजा हादानी हाउलाई तिलका तानिका उलाई का, यानी जो करीब के इशारे थे, दूर के इशारे थे, सारे हमने डिटेल्स में पढ़ लिए। जिसमें हम पढ़े थे मुशारिन इलैह अपने इशारे की पैरवी करता है एराब और उसद के लिहाज से, जिन्स और अदद में मुताबिकत पाई जाती है। अस्मा इशारा मारिफा होते हैं, इसीलिए मुशारिन इलैह भी मारिफा होगा। और जमा गैर आकिल के लिए वाहिद मुअन्नस का इशारा लगाएंगे। ज़माइर में भी हम ये बात पढ़ चुके। नेक्स्ट देखें, अब आपको दिखाई दे रहा होगा वाहिद मुसन्ना और जमा, जिसमें देखें रफ़ा नसब और जर मैंने यहाँ पर लिखे, तीन हालतें यहाँ पर लिखे। देखें कि यहाँ कैसे चेंजेस आते हैं। वाहिद है हाज़ल किताबू, यानी हाज़ा रफ़ा हालत में है, क्योंकि इसकी पहचान हम कैसे करें, क्योंकि यहाँ पर पेश है, यानी किताबू हालत रफ़ा में है, इसीलिए हम इसकी पहचान कर पा रहे। वरना देखिए नसब में भी हाजा है और यहाँ जर में भी हाजा है। इसकी चूंकि हाजा मबनी इसमें, इसीलिए इसमें लिखने में कोई चेंजेस नहीं आते। लेकिन इसके बाद वाला जुमला देखकर इसको हम कहेंगे कि हाजा रफ़ा हालत में है, हाजा नसब हालत में है, हाजा जर हालत में है। ठीक है। हाजल किताबू, तो इसका देखिए मुसन्ना हाजानी किताबानी, आनी साउंड आना चाहिए इस पर। और इसी तरह हा उलाइल मुस्लिमूना, ठीक है, क्योंकि ये ऊना है और हा उलाई आएगा। इसी तरह हाजल किताबा नसब में है, तो फिर इसका जब हम मुसन्ना बनाएंगे तो हाजा से बन जाएगा हाज़ैनिल किताबैनी। इसका फिर यहाँ पर भी जमा में हा उलाइल मुस्लिमीना, ठीक है। इसी तरह हाजल किताबी, तो इसका आप जर में जाएंगे तो हाज़ैनी किताबैनी होगा, यानी नसब और जर दोनों में भी सेम ही होगा, हाज़ैनी हाज़ैनी। इसी तरह यहाँ पर भी हा उलाई मुस्लिमीना, और यहाँ पर भी हालत जर में भी हा उलाई मुस्लिमीना, यानी ईना साउंड नसब और जर में सेम होंगे। ठीक है। आप इसको अच्छे से याद रखने के लिए यहाँ पर देखें आईनी साउंड आ रहा है, मुसन्ना में आईनी साउंड और जमा में ईना साउंड आएगा। ठीक है, काफिरीना ऐसे। अब नेक्स्ट एक और देखें, हाज़िही दर्राजतु, ये है हमारे मोनस, ये है मुजक्कर। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, यहाँ पर ये मुजक्कर की मिसाल है और ये मोनस की मिसाल है। रफा में हाजी ही, नसब में हाजी ही और जर में भी हाजी ही। लेकिन यहाँ पर चेंजेस कैसे आए, अब आप कैसे कहेंगे कि यहाँ तीनों हाजी ही, तो अब इसकी पहचान कैसे करेंगे रफ़ा और नसब और जर में। तो फिर आप क्या करेंगे, उसके बाद वाला जुमला देखेंगे। यहाँ देखें दर्राजतु रफ़ा हालत में है, तो फिर हम कहेंगे हाजी ही रफ़ा हालत में है। फिर दर्राजता देखकर कहेंगे कि हाजी ही नसब हालत में है। दर्राजती देखकर यानी कि जेर की हालत देखकर कहेंगे कि हाजी ही इसी तरह जर हालत में है। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आईनी साउंड है, हातैनी बिनतैनी, हातैनी बिनतैनी, नसब और जर में दोनों सेम होंगे। यहाँ पर मुस्लिमाती मुस्लिमाती, ठीक है, नसब में मुस्लिमाता नहीं आता, मुस्लिमाती ही आएगा। हरकत बदलने की वजह से शक्ल तब्दील होगी, लफ्जी माना नहीं बदलते। इन सब में असल चीज क्या थी कि यहाँ पर हरकत बदल गए, शक्ल बदल गई, लेकिन माना चेंज नहीं हुआ। ठीक है, इन सब का मेन पॉइंट आपका ये है। तो फिर हम अब क्या देखेंगे, मुरक्कब इशारी क्या क्या बनकर आते हैं। मुरक्कब इशारी मुब्तदा बनकर आता है। मुरक्कब इशारी हर्फ जर और ज़र्फ के साथ भी आते हैं। ज़र्फ यानी तहता, फौका, अमामा, खल्फा, ये सारी चीजें क्या होती है, ज़र्फ होते हैं, हम जिसको हम पढ़ चुके आइंदा। ठीक है। इसी तरह तो अब देखें तहता हाज़ल मक्तबी, तहता ज़र्फ है तो फिर ये मुज़ाफ बनकर आता है, हाज़ल मक्तबी मुज़ाफ इलैह बन गया। तो फिर क्या हुआ, इसका मतलब कि मुरक्कब इशारी मुज़ाफ इलैह भी बनकर आ सकता है। ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेसन नंबर 8 मदीना अरबिक बुक से हम इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।